हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आप लोगों का क्वेश्चन था कि कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, तो इससे रिलेटेड इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मेडिकल चेकअप में क्या क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। और जिस टाइम काउंसलिंग हुआ था तो उस टाइम एक चेकलिस्ट मिला था कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसमें से मैं आपको देख कर बता रही हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। चलिए देखते हैं, चेकलिस्ट में देखते हैं पहले कौन सा था। पहले क्या चाहिए, पहले था क्लास 10th की मार्कशीट और दूसरा नंबर में था क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। और जो लोग CGPA सिस्टम से एग्ज़ाम दिए हैं तो उन लोग का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही में है, तो उन लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं कि मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट कहाँ से लाएं। और क्लास 12th की बात करते तो क्लास 12th में क्लास 12th का मार्कशीट, क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। और गैप पूछ रहे थे कुछ लोग, तो गैप सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं होता है, यहाँ तो नहीं लिया गया था। और अगर वैसे आप अगर कहीं मांगा जाता है तो आपको टाइम दिया जाएगा, आप बनवा सकते हैं, इसलिए पहले से बनवा के ना ले जाएं। और CLC का बात करें तो CLC नहीं लगता है, सिर्फ माइग्रेशन लगता है। BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम दिए थे तो उस टाइम जो एडमिट कार्ड था वो एडमिट कार्ड लगेगा और ऑफ़र लेटर लगेगा। जो ऑफ़र लेटर आएगा आपको कि कौन सा एम्स आपको अलॉट हुआ है वो ऑफ़र लेटर लगेगा। और सीट एलोकेशन लेटर वो भी आता है, वो भी आपके साइट पे आपके होम पेज पे दिखाएगा, वो सीट एलोकेशन लेटर लगेगा। और रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो आप फॉर्म भरने टाइम जो रजिस्ट्रेशन कराए थे उस टाइम जो स्लिप मिला था वही रजिस्ट्रेशन स्लिप है, वो भी मांगा जाएगा। और कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, और वो जो क्राइटेरिया दिया गया है उसी बेसिस पे लेंगे वो लोग। जो डेट मेंशन किया गया था ना, इतने से इतने बीच में चाहिए, वो वाला डेट से लेंगे। और 5 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए। और फोटोग्राफ ज़रूरी नहीं है कि जो एडमिट कार्ड में है वही फ़ोटो चाहिए, कोई और फ़ोटो भी आपके पास है तो चलेगा। और अगर जिनके पास ये सब डॉक्यूमेंट नहीं है वो DD जमा करेंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पे लगता है, इसके अलावा क्या लगेगा आपको यहाँ पे, इसके अलावा आपको लगेगा एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। जो आप यहाँ आइएगा तो आपको फॉर्म मिलेगा और वो आपको कोर्ट से बनवा के लाना पड़ेगा और फिर यहाँ जमा होगा। उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा, उसके लिए अपना टेंशन ले। और फीस कितनी लेकर आनी है, तो 3165 3165 आपका 4 साल का कंप्लीट फ़ी है। तो ये ट्यूशन फ़ी तो आपको लेकर आनी ही पड़ेगी। और 8100 रुपया लगेगा मेस का, 8100। तो ये आपको मेस फ़ी इतना देना पड़ेगा, और कोई फ़ी नहीं है अभी यहाँ पे। अभी 2 मंथ मेस फ़ी और 4 साल का ट्यूशन फ़ी 3165 इतना आपको लेकर आना है। और मेस फीस, हाँ मेस फीस वेरी करेगा, ये एम्स पटना का है 8100 2 मंथ का। और अब जहाँ आपको जो एम्स अलॉट हुआ है आप मेस फी वहाँ से पता कर सकते हैं, लेकिन ट्यूशन फी तो सब जगह का सेम है 3165। और मेडिकल चेकअप की बात करें तो मेडिकल चेकअप में क्या क्या हुआ था, तो वो जो मिला था उसमें से आपको देख के बताते हैं। मेडिकल चेकअप में सबसे पहले तो आपका हाइट, वेट, BP, पल्स ये सब चेक किया जाएगा। और दूसरा नंबर में था आपका आई का, कि आपका आई का विज़न क्या है, कलर ब्लाइंड तो नहीं है। तो आई अगर कितना भी पावर है तो आपका वो नॉर्मल है, कलर ब्लाइंड के केस में थोड़ा दिक्कत होता है। और विज़न का बात रहा 6/9 है, 6/7 है, कुछ भी है तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा। और ईयर में भी चेक करते हैं कि हियरिंग प्रॉपर है कि नहीं, ये सब ईयर में चेक करेंगे। और सर्जरी में आपसे पूछेंगे कि आपने कभी कोई सर्जरी कराया है किडनी लीवर से रिलेटेड, बस वही पूछेंगे। और उसके बाद था फीमेल की बात करें तो फीमेल में बस आपसे ये पूछा जाएगा कि आप सिंगल है कि मैरिड, और ये PCOD है। और आपका पीरियड्स के बारे में पूछेगा, लास्ट पीरियड कब आए थे, रेगुलर है कि इरेगुलर है, पेन होता है कि नहीं, ये सब पूछा जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मेडिकल चेकअप में मेनली 3 टेस्ट होता है, ब्लड ग्रुप, यूरिन टेस्ट और एक्सरे। होप आप समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या लेके आना है। तो आप अगर इसके अलावा आपको और भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।